प्यार की खुशबू। दूसरे दिन पापा घर आ गए। उनके आते ही मम्मी ने मायके जाने का मन बना लिया। वह मुझे भी अपने साथ ले जाएंगी, यह सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन वह मुझे अपने साथ नहीं ले गई। मम्मी पापा से यह बोलकर अकेली ही चली गई कि मैं मायके जा रही हूँ। माँ की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन के बाद खुद ही आ जाऊंगी। पापा यह सुनकर बहुत ही खुश हुए। उनका रिश्ता भी अजीब था। मम्मी घर पर होती तो पापा बाहर होते, और पापा घर पर होते तो मम्मी बाहर होती। मुझ पर क्या बीत रही है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। इससे उन दोनों को कोई मतलब नहीं था। वैसे मैं भी इसकी आदी हो गई थी। आदी क्या हो गई थी, अपने आप को समझा लिया था। हाँ, इतना तो जरूर था कि मेरी नजरों में पापा की छवि मम्मी की छवि से कुछ अच्छी थी। अच्छी क्या, पापा के बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं थी। पति पत्नी के बीच की बढ़ती दूरियां बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती है, इसका एहसास मुझे अब हो रहा था। मैं एकदम ही अकेली पड़ गई थी। आज मैं दोपहर में ही स्कूल से घर लौट आई। दरवाजा खुला हुआ ही था। हाथ में फाइल लिए मैं बरामदे में आई तो जनानी आवाज सुनकर चौंक गई। अगले अगले पल ही मैं इस सोच में पड़ गई, मम्मी आज मायके सुबह ही चली गई। यह पापा के बेडरूम में कौन औरत है। मैं यह सोचती हुई बेडरूम की ओर बढ़ गई। खिड़की का दरवाजा बंद था। दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी। मम्मी पापा का बेडरूम एक ही साथ था। मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा कि अंदर का नजारा कैसे देखूं। दरवाजे के उस छोटे से छेद से होकर एक आंख बंद कर दूसरी आंख से मैं अंदर झांकने लगी। पापा एकदम निर्वस्त्र थे, और वह महिला जिसे मैं कुछ कुछ पहचानती थी नाइटी गाउन में थी। वह पापा के साथ 1-2 बार घर पर भी आ चुकी थी। मैंने देखा, मेरे हाथ के पसीने से फाइल भीग गई है, और मेरे स्तनों से फूट आए पसीने ने मेरे बनियान को भिगो दिया है। मेरे हाथ अनायास ही मेरी जांघों पर चले गए। मेरी चड्डी भी पसीने से भीग गई थी। मुझे लगा मेरे भीतर भी कुछ हो रहा है। मैं वहां से सीधे अपने कमरे में चली आई। मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरी और कहानियाँ